इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी 15 का ऐलान कर दिया है और इस 15 में आप कह सकते हो कि एक या दो प्लेयर्स को छोड़ के परफेक्ट टीम बनाई गई है। परफेक्ट टीम इन द सेंस कि जो एक्सपेक्टेड प्लेयर्स थे, कोई बहुत बड़े सरप्राइजेस आपको नहीं दिखे। जो 15 वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंची थी, उसमें सिर्फ 4 चेंजेस किए गए हैं। ईशान किशान की जगह ऋषभ पंत आए हैं। सूर्य कुमार यादव की जगह यशस्वी जायसवाल आए हैं, जो कि एक एक्सपेक्टेड चेंज था। शार्दुल ठाकुर बाहर हो गए हैं, जिनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर आए हैं, और मोहम्मद सिराज को बाहर किया गया है, जिसकी जगह अर्शदीप सिंह आए हैं। आप कह सकते हो कि ये एक चेंज था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं था। हालांकि मैंने पर्सनली कई बार कहा है कि मोहम्मद सिराज इस वक्त टीम के वीकेस्ट परफॉर्मर हैं इन द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। इतने दिन क्रिकेट खेलने के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस काफी एवरेज रही है, ऑर्डिनरी रही है। वो काफी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म है। श्रीलंका सीरीज में भी वो काफी रन खा रहे थे और बहुत अच्छा हुआ कि सिराज को बाहर कर दिया गया। ये टीम के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। अर्शदीप सिंह का आना भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने दिन ब दिन अपने आप को प्रूव किया है और अब विथ एक्सपीरियंस व्हाइट बॉल में वो इंडिया के एक रेगुलर लग रहे हैं, जो गोइंग इनटू द फ्यूचर भी इंडिया के लिए रेगुलरली खेल सकते हैं। आई थिंक इंडिया मिस्ड अ ट्रिक बाय नॉट पिकिंग अर्शदीप फॉर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। लेकिन जो न्यूज मुझे सबसे बेकार लगी, जिस न्यूज को लेकर मैं काफी परेशान हूं, वो ये है कि एक शुभमन गिल जैसे जोकर और ऑर्डिनरी प्लेयर को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। शुभमन गिल एक प्रूवन फेलियर रहे हैं पिछले एक साल में। इनफैक्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। बड़े मैच में तो वो फिसड्डी की तरह आउट हो रहे थे। उस शुभमन गिल को टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया है। वाइस कैप्टन मतलब मोर और लेस वो प्लेइंग 11 में फीचर करेंगे। तो क्या यशस्वी जायसवाल बाहर बैठेंगे ताकि शुभमन गिल खेल सके? यहां पर कोच क्या कर रहे हैं, कैप्टन क्या कर रहे हैं, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि कोच और कैप्टन तो दोनों खुद ही आउट ऑफ फॉर्म और क्लूलेस नजर आ रहे हैं। वैसे में एक और आउट ऑफ फॉर्म ऑर्डिनरी शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाना यह वर्स्ट मूव है। एक बार टीम देख लेते हैं। टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, यशस्वी, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर और अर्शदीप हैं। तो अगर ये 15 मेंबर स्क्वाड को हम थोड़ा ब्रेक करें, तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में 3 फास्ट बॉलर्स हैं, जिसपे मेरे ख्याल से कोई भी डिबेट नहीं होना चाहिए। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी एंड अर्शदीप सिंह, 3 बेस्ट बॉलर्स इंडिया हैज इन व्हाइट बॉल। और मेरे ख्याल से यहां पर सिर्फ एक ही डाउट है, वो है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की फिटनेस, क्योंकि ये दोनों काइंड ऑफ अभी 100% हैं कि नहीं, ये हमें अभी थोड़ा देखना है। शायद इंग्लैंड सीरीज में थोड़ा आइडिया लगे इनकी फिटनेस का। इनके अलावा स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव इकलौते स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। सिर्फ एक स्पिनर है कुलदीप यादव, और वो खेलेंगे हर मैच, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में मेरे ख्याल से कुलदीप यादव इज द बेस्ट बेट फॉर टीम इंडिया। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर हैं, फास्ट बॉलिंग, और वो रहेंगे टीम में। और हार्दिक पांड्या को ही वाइस कैप्टन होना चाहिए था। दैट इज माय पॉइंट। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन नहीं होना चाहिए था। शुभमन गिल, आप कैसे एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को कह सकते हो कि यू आर गिवन इन द प्लेइंग 11, जबकि वो वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहा है। T20 वर्ल्ड कप में तो वो टीम में भी नहीं थे। तो शुभमन गिल ने ऐसा क्या कर दिया है सडनली कि शुभमन गिल को सब कैप्टन बनाने के लिए बेचैन हो रहे हैं? शुभमन गिल तो दिन ब दिन परफॉर्मेंस में गिरता जा रहा है। एनीवेज, हार्दिक पांड्या के अलावा 3 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा, जो कि मेरे ख्याल से दुबई और अभी इंग्लैंड सीरीज में भी इन तीनों की भी जगह बनती है टीम में, या एटलीस्ट इनमें से 2 की जगह तो डेफिनेटली बनती है। कुलदीप यादव ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर हैं। अक्षर और जडेजा दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में ये तीनों खेले थे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वाशिंगटन सुंदर मौजूद हैं तो एक जगह वाशिंगटन सुंदर को देनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऑफ स्पिन बॉलर भी हैं। साथ साथ उनकी बैटिंग आई वुड से कि इज बेटर एज कंपेयर टू एट लीस्ट इन व्हाइट बॉल। आई वुड से रविंद्र जडेजा से बेटर वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ चीकी शॉट्स भी हैं जो कि आपके लास्ट के 10 ओवर्स में काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। अक्षर पटेल को आई वुड प्रेफर ओवर जडेजा।
तो मेरे ख्याल से जडेजा को अभी फिलहाल प्लेइंग 11 में फिक्स रखने की जगह अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई करना चाहिए। दैट वुड बी अ बेटर बेट। रविंद्र जडेजा ऑफ कोर्स टेस्ट में मच बेटर प्लेयर हैं, लेकिन व्हाइट बॉल में जडेजा की कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है। इनफैक्ट अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप भी देखो तो जडेजा हर जगह फेल ही होते नजर आए। उनकी बेस्ट इनिंग्स एक न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने एक पार्टनरशिप की थी, बट उसके अलावा उन्होंने बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। उनकी थोड़ी हिटिंग एबिलिटी काफी डाउन गई है एज के साथ, और मेरे ख्याल से अब उनके फाइनल कपल ऑफ ईयर्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो मेरे ख्याल से वो टेस्ट क्रिकेट ही ज्यादा खेले तो बेहतर है। तो यहाँ पर आपके ये सारा बॉलिंग डिपार्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। 3 फास्ट बॉलर्स हार्दिक पांड्या एंड कुलदीप यादव एंड द 3 स्पिनर्स, तो 8 आपके प्लेयर्स ये हो गए। 2 विकेट कीपर्स केएल राहुल एंड ऋषभ पंत को पिक किया गया है, और मेरे ख्याल से ऋषभ पंत की कोई जगह नहीं बनती थी, संजू सैमसन को यहाँ होना चाहिए था। संजू सैमसन ने अभी साउथ अफ्रीका में बैक टू बैक हंड्रेड्स बनाए थे T20 फॉर्मेट में, और व्हाइट बॉल में संजू सैमसन इज मोर यूजफुल। ऋषभ पंत ओडीआई में अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हैं। केएल राहुल को जगह इसलिए मिल गई क्योंकि वर्ल्ड कप के फाइनल स्क्वाड में केएल राहुल थे, और मेरे ख्याल से केएल राहुल इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो केएल राहुल को शायद उसका बेनिफिट ऑफ डाउट आगे भी मिले, क्योंकि अगर 2 सीनियर क्रिकेटर्स एक साथ जाएंगे, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, तो उस गैप को भरने के लिए कुछ सीनियर क्रिकेटर्स को रखा जाएगा, ताकि जो यंगस्टर्स आए तो एक कुशन रहे कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स का। और केएल राहुल उसमें परफेक्टली फिट होते हैं, क्योंकि वो अभी अपनी अर्ली 30s में है, तो अगले 2-3 साल के लिए उनकी जगह टीम में बनती है। इनफैक्ट उनकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस भी डिसेंट थी, फाइनल की परफॉर्मेंस छोड़कर बात करूंगा, तो फिलहाल उनकी जगह तो बनती है, लेकिन शायद संजू सैमसन को यहाँ पर होना चाहिए था। 5 बैट्समैन रखे गए हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल। इन पांचों में यशस्वी जायसवाल तो मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इन फॉर्म है, और यशस्वी जायसवाल शुड बी देयर इन द फर्स्ट प्लेइंग 11। ऑफ कोर्स उन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया है अपना ओडीआई क्रिकेट में, लेकिन जिस तरीके की फॉर्म में वो टेस्ट क्रिकेट में थे, जिस तरीके की फॉर्म उन्होंने T20 में भी दिखाई है, यशस्वी जायसवाल का जो प्लेइंग स्टाइल है वो किसी भी फॉर्मेट में फिट हो जाता है, और मेरे ख्याल से वनडे टीम में ही शुड बी दियर। इंग्लैंड के खिलाफ उनको अगर आप 3 मैचेस खिला देते, एक प्रैक्टिस हो जाती उनकी, तो वो दुबई में डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्टार्ट दे सकते थे, जो शुभमन गिल दे नहीं पाते हैं। और उन शुभमन गिल को अगर आप वाइस कैप्टन बना रहे हो, तो मतलब आप यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठाओगे, क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली अपनी जगह तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, अभी डोमेस्टिक क्रिकेट है तो उनकी नेक में स्पैज्म है, वो खेल नहीं सकते रणजी ट्रॉफी। ऑफ कोर्स ये सब बहानेबाजी तो उनकी सालों से चलती आ रही है, पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा बढ़ भी गई है। तो विराट कोहली तो खेलेंगे ही। श्रेयस अय्यर को नंबर 4 पे रिटेन किया जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस दी थी, और अभी भी डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। और 5वां स्लॉट विकेट कीपर का है, तो वहां यशस्वी जायसवाल फिट नहीं होते, और यशस्वी जायसवाल अगर खेलते हैं तो वो ओपनिंग में ही खेलेंगे। तो ये एक आई वुड से कि इंडिया मिस्ड अ ट्रिक। यहाँ पर हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से रोहित और गंभीर अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं हार्दिक पांड्या से। जो प्लेयर आपको ऑलरेडी लीड करके सक्सेस दिला चुका है, आप उसको छोड़ के एक नौसिखिए को कैप्टन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद अपनी जगह नहीं बना पा रहा है। तो स्क्वाड इज गुड। जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड सीरीज नहीं खेलेंगे, वहां पर हर्षित राणा रहेंगे, अदरवाइज इंग्लैंड सीरीज में भी यही टीम जाएगी, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज में अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी में जो टीम खिलानी है इंग्लैंड के खिलाफ, आपको वो सारे कॉम्बिनेशन, फॉर्म, फिटनेस सब कुछ वहीं ट्राई करना है। जसप्रीत बुमराह पहले 2 ओडीआईज में नहीं रहेंगे, लेकिन तीसरे ओडीआई मैच में जसप्रीत बुमराह आएंगे, और वो खेलेंगे भी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अपनी फिटनेस का टेस्ट, और बीसीसीआई भी देखना चाहती है कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस कैसी है। अगर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच के दौरान अगर जसप्रीत बुमराह कुछ फील करते हैं निगल, या उनको कंफर्ट नहीं फील होती है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फिर शायद जसप्रीत बुमराह की कोई रिप्लेसमेंट पॉसिबली सिराज का नाम आ जाए। सिराज को ड्रॉप करना एक सही मूव है, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह बाहर होते हैं तो मोस्ट लाइकली शायद फिर सिराज को ही फिट किया जाए। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, दुबई में जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो वहां टीम इंडिया के लिए 3 ही फास्ट बॉलर खेलेंगे, और एक फास्ट बॉलर होंगे हार्दिक पांड्या। तो फिर आपके 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स खेलेंगे, जो होंगे शमी और अर्शदीप, तो सिराज स्क्वाड में होकर भी बाहर होंगे।
अगर जसप्रीत बुमराह फिट होते हैं तो बुमराह और शामी खेलेंगे, वैसे में अर्शदीप एक बैकअप सीमर होंगे। तीनों फास्ट बॉलर्स दुबई में नहीं खेलेंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या तीसरे फास्ट बॉलर का गैप फिल करेंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।